सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह 8 बजे आपके पास आ गए। आज सवाल पढ़ के आप हैरान तो हो रहे होंगे कि भाई महावीर स्वामी से पहले याद करें आदिनाथ को क्यों, वरना किंतु परंतु बहुत बड़ा है। आज उसी बारे में आपसे बात कर रहे हैं। 2623वां जन्म कल्याणक मनाएंगे। हमेशा कोई भी जन्म कल्याणक बनाते हैं उसकी तिथि जब तक आपको मालूम हो कि संख्या याद हो जरूर बोलिएगा, जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उसके बगैर आपकी पहचान छोटी बन जाती है। 2623 बोलते हैं तो आपको पता चलता है अन्य धर्म संप्रदायों से कहीं आगे आपकी पहचान है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह के बहुत से पोस्टर सूचनाएं चल रही हैं इस समय। यानी 1.5 माह पहले से महावीर स्वामी के जन्म कल्याण की 21 अप्रैल को जो आ रहा है, 3rd संडे ऑफ अप्रैल, जी हाँ उस दिन आ रहा है। इस बार आपको छुट्टी अलग नहीं मिल रही है, सरकारी छुट्टी भी इसमें मिल गई है। हाँ, इसके अंदर पूरी तैयारियां जोर शोर से कई जगह हो चुकी हैं, कई जगह हो रही हैं और इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट चल रही है इस समय। हर कल्याणक 2550 वर्ष चली रही तो आप जानते ही हैं, लेकिन हम इनके साथ अपने पुराने भूल जाते हैं, क्योंकि गत वर्ष में यानी इस वर्ष शुरू में पौष की एकादशी को हमारे 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु का 29वां जन्म कल्याणक था, जिसकी आवाज कहीं सुनाई नहीं दी। गणनियारी का ज्ञानमती माता ने अयोध्या में, ऋषभ विहार में आचार्य सुनील सागर जी ने, और ऐतिहासिक लाल मंदिर से आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज ने। इन 3 के अलावा ज्यादा कहीं 29वां मना रहे हैं या पता नहीं चल पाया। 2550 के शोर में वह दब गया। वैसे 2550 का भी कोई खास शोर इस बार नहीं आया। जो 2500 के अंदर 1974 में हमारे तब तत्कालीन विद्यानंद जी महामुनि राज द्वारा उद्घोष करके जो कार्यक्रम किए गए थे। खैर, यही वर्ष गत वर्ष श्रावण शुभ सप्तमी 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु का 28वां निर्वाण कल्याणक था। लेकिन नहीं, हम गिनती भूल जाते हैं, गिनती याद रखिए। पर आज आपसे जो बात कर रहे हैं कि महावीर को याद करते करते हम आदिनाथ जी को क्यों भूल गए। प्रथम तीर्थंकर उन्हीं के पोते थे मरीच, जो भव भटकने के बाद मिथ्यात्व को लेने के बाद ही 24वें तीर्थंकर जाके बन पाए। चैत्र कृष्ण नवमी 19 दिन पहले आती है, यानी 3 अप्रैल को है हमारे प्रथम तीर्थंकर का जन्म और तप कल्याणक। वर्तमान युग के अंदर सबसे पहले इस सनातन प्राचीन धर्म को शुरू करने वाले तीर्थंकर आदिनाथ थे। आपको मालूम है ना G20 में क्या खेला गया था। संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी बुकलेट में जब पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति की, भारत के वैभव के बारे में पुरातन की पहचान हो गई, तो उसमें हमारे जैन समाज को मात्र 2650 का धर्म को दिखा दिया गया। वैसे हमारे सारे नेता है ना, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति महोदय तक और अन्य नेता भी सब बोलते हैं आदिनाथ से परंपरा से। लेकिन जब वक्त की जरूरत थी, जब वक्त की दरकार थी, जब आवश्यकता थी पूरे विश्व में बताने की, तो बता दिया जैन धर्म मात्र 2650 वर्ष का। कारण क्या है? जब हम ही आज नहीं बोलते हैं कि हम उसके बारे में महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक में, हम आदिनाथ जन्म कल्याणक के बारे में कोई प्रचार नहीं, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं। अब रह गए मात्र 15 दिन। क्या हम इतने मजबूत होंगे अपने को? महावीर देख रहे हैं आप, तस्वीर जब से देख रहे हैं आप, ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये हमारे 108 फुट ऊंचे उतंग मानतुंगी में ऋषभ रामायण इसलिए दिखा रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। उस पहचान से इतना प्राचीन अतीत है आदिनाथ भगवान का, जो हम मिटा देते हैं, भूल जाते हैं, और फिर एक दिन आगे बाद निर्वाण उठा के इतिश्री कर लेते हैं। बस क्या जैन धर्म आज इतना ही रह गया है? अपनी संस्कृति पुरातन को सनातन बनाना है, उसी पहचान में रखना है, तो प्रथम तीर्थंकर से उद्घोष करना होगा। आज से ही हमें प्रण लेना होगा, शपथ लेनी होगी, संकल्प करना होगा कि सबसे पहले आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याण तक से शुरुआत की जाएगी। यही नहीं, आपको मालूम है ना हमारे देश का नाम भरत चक्रवर्ती उनके ज्येष्ठ पुत्र थे पहले, उन पर था, ये तो मालूम आपको। पर आपको शायद यह नहीं मालूम, आप में से कईयों को, कि भरत चक्रवर्ती का जन्म भी चैत्र कृष्ण नवमी को हुआ था। यानी जिस दिन प्रथम तीर्थंकर का जन्म कल्याण था, उसी दिन उनका जन्म जयंती भी थी। यह हम नहीं जानते हैं, हम ये बताना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम लोग इतिहास सरकार के अंदर ये मिटाते हैं कि दुष्यंत के पुत्र शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर, जिनके नाम भरत वंश शुरू हुआ, भारत वंश, लेकिन उनके बारे में भरत चक्रवर्ती पहचान, जिनके नाम पर वास्तव में भारत का नाम होगा, उसको हम भुला देते हैं। आज वक्त है हम सबको इस बात की तैयारी करने का। उन सब कमेटियों का जो इस तरह के पोस्टर निकालती थी, बता रही है जन्म कल्याण जन्म महावीर स्वामी का, अरे पहले आ जाओ तो महावीर स्वामी के पहले आदिनाथ भगवान का जन्म तप कल्याणक मनाने की बात करो, भरत चक्रवर्ती के जन्म जयंती की मनाने की बात करो, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। सबसे ऊंचे कद के, सबसे ज्यादा तप करने वाले, सबसे ज्यादा आयु वाले
अरे सबसे ज्यादा पूरा परिवार जो धर्म के अंदर मर मरा था। ऐसी कई पहचान हमारे आदिनाथ भगवान से हुई थी, जिन्होंने असी मसीह कृषि का उपदेश दिया था। उनसे नाम पर हमारे देश के अंदर पहचान शुरू हुई थी। अरे कर्म करके आज तक खड़े हो पा रहे हैं। ये तो भोग भूमि थी उससे पहले तो सनातन सनातन करते, आज उसकी प्रजनन वैदिक तक रह गई है। क्यों जैन धर्म में सनातन नहीं जुड़ता? आज इसकी कमी हम लोगों की है। इसलिए महावीर स्वामी को याद करते करते उनका यह 2623वां, ध्यान रखिए 2623, 599 ईसा पूर्व को बहुत आसान तरीके से होगा। ये सन चल रहा है 2024, इसमें एक कम करके 600 जोड़ दीजिए, बस समझ जाएंगे वह है जन्म कल्याणक हमारे महावीर स्वामी का। लेकिन वह गिनती इतनी पुरानी है। कितनी आनी थी प्रथम तीर्थंकर की? 84 लाख वर्ष पूर्व। एक पूर्व होता है 84 लाख पूर्वांग का, और एक पूर्वांग 84 लाख वर्ष का। कल्पना कीजिए, कैलकुलेटर साथ लेके बैठिए, कैलकुलेटर भी बूम कर देगा, कैलकुलेशन नहीं बता पाएगा कितनी आयु थी उनकी। 1000 वर्ष का कठोर तप किया था उन्होंने। आज 2-4 वर्ष के तप को देखते हैं। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष का किया और उन्होंने 1000 वर्ष का किया था। 13 माह तक उन्होंने आहार नहीं किया, जरूरी नहीं पड़ा था, लेकिन तब भी उस परंपरा को शुरुआत उन्होंने की थी। इसलिए याद रखिएगा, किंतु परंतु छोड़ दीजिएगा हमें 3 तारीख। और हाँ, एक बात और, 18 दिन का पर्युषण मनाते हैं हम लोग, 10 दिन का दिगंबर समाज का, 18 सितंबर 18 दिन का। तो क्यों नहीं है 19 दिन का महोत्सव बनाते हैं? 3 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक। अरे शुरुआत तो कीजिए, आदि से महावीर तक पूरे 19 दिन के अंदर 24 तीर्थों को जोड़कर एक ऐतिहासिक रूप से समागम बनाइए। अरे प्रयास शुरू कीजिए, तब जाके जागृति होगी। एक एक बात करते करते हर साल में एक नई जागृति। इन 19 दिनों में आदि महावीर कथा से लेकर पूरे कल्याण हो गई, एक ऐसी जीवन कार्यक्रम लिए तो लगेगा जैन समाज कहीं जाग पाया है। करें ना शुरुआत, कुछ ऐसी शुरुआत कीजिए। आचार्य श्री शांति सागर जी परंपरा, वैसे कहते हैं ना वर्तमान के अंदर 3 परंपराएं शुरू हुई। सबसे प्रमुख परंपरा थी आचार्य श्री शांति सागर जी दक्षिण, जिनका 16 शताब्दी समारोह, आचार्य वरण समारोह समडोली मोरा। उसी के लिए तारीख भी याद होगी, 25 फरवरी वह दिन था जब लाल मंदिर से ऐतिहासिक पद यात्रा शुरू की थी 1800 किलोमीटर के लिए। उन्हीं के सप्तम पटाचार्य आचार्य श्री अनेकांत सागर जी सत्संग द्वारा दिव्य रथ के साथ जो 11 मार्च को पहुंचा, जगह जगह तीर्थ करता हुआ श्री महावीर जी। और श्री महावीर जी को उन्होंने यादगार बना दिया महावीर स्वामी के साथ। गजब की बातें, गजब के कार्यक्रम किए। धीरे धीरे बढ़ते हुए वहां पर एक इतिहास रच दिया। समडोली चल रहे हैं, 1800 किलोमीटर लंबा बिहार है, और कहते हैं यहाँ पे एक पड़ाव था जो यादगार बन गया था। आज वही तो चर्चा कर रहे हैं आपसे, उस यादगार पर्व के इस बीच में कहते हैं पड़ाव की। 11 मार्च को पहुंचते उन्होंने कल्प शांति विधान किया, और फिर 2 दिन बाद केशलोच। 13 मार्च को, 14 मार्च को मलिना तीर्थंकर का मोक्ष कल्याणक था, और उनका फिर 24 किलो का लड्डू मूल वेदी महावीर स्वामी के समक्ष चढ़ाया गया। सभी के द्वारा उत्साह के साथ नए नए कार्यक्रम वहां करते रहे वो, और एक नई जागृति फैला दी उस महावीर जी तीर्थ के ऊपर, जिसके चित्र आप यहां देख भी रहे हैं। ये महावीर जी बड़ा खास है। 1969, जी हाँ 1969, जब आचार्य धर्म सागर जी का आचार्य पधारण समारोह हुआ, और फिर उस समय 7 दीक्षाएं हुई, और सबसे पहली दीक्षा हुई थी गुरुवर के गुरुवर आचार्य अभिनंदन सागर जी की, यही दीक्षा हुई थी। इसलिए यादगार है महावीर जी। महावीर जी इसलिए याद है, 71 वर्ष पहले नरनारी ज्ञानवती माता जी ने उनकी शुल्क दीक्षा भी यही हुई थी। इसलिए सब यादगारों समेटते हुए यहाँ पर हर कार्यक्रम आ गया। 20 मार्च को अभी हाल में ना आचार्य श्री अनेकांत सागर जी का 25वां मुनि दीक्षा दिवस ही मनाया गया, और उसके पहले ही जब यहाँ पर एक नए रिकॉर्ड बने, अब वह दिखा देते हैं। श्री महावीर जी में ऐसे बहुत कम अवसर होते हैं जब 1 नहीं 2 नहीं 3 आचार्य और 2 उपाध्याय विराजमान होते हैं अलग अलग परंपरा से। शांति परंपरा से आचार्य श्री अनेकांत सागर जी, आदि सागर अग्नि परंपरा से आचार्य श्री सुनील सागर जी, और यहीं पर थे विराजमान थे आचार्य श्री विमल सागर जी थे। 2 उपाध्याय के साथ यह जो अभूतपूर्व दृश्य था, यह एक बार ये बता रहा था जैसे आज धरा आपस में वैसे खिल उठी थी। और वह दृश्य जो दिखा रहे हैं आपको, वह तो ऐसा यादगार था तो शायद 450 साल के महावीर जी के इस मंदिर के इतिहास में पहले नहीं देखा होगा आपने। आइए अब वह देखते हैं। इस दृश्य की हमसे बात कर रहे थे आपसे, जिन शासन नायक महावीर स्वामी के आगे बाएं आचार्य श्री अनेकांत सागर जी, दाएं आचार्य श्री सुनील सागर जी, 2 परंपराओं के पटाचार्य
और बड़े बाबा महावीर स्वामी के साथ आपने यह दृश्य आज तक 450 साल के इतिहास में दो परंपराओं के पटाचार्य कभी नहीं देखे होंगे। यह था यादगार दृश्य जो हर के दिलों में कैद हो गया था। और हाँ, इस अवसर पर जब यहाँ पर 30 क्षेत्र कमेटी की टीम आई थी, हम भी गए थे एक बड़ी महापंचायत के लिए, तब आचार्य शनिकांत सागर जी ने अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी को और हमें विशेष संबोधन दिया गया। जरा सुनिए, अब सुन लीजिएगा क्या कहा था उन्होंने चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए। सुनिए जरा। तीर्थ हमारे धर्म के प्राण, तीर्थों के पद पर जो जम्मू प्रसाद जी बैठे हैं वह आपके पद की गरिमा और गौरव को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये गुरु अनुरागी हैं और धर्मानुरागी। सम्मेद शिखर जैन धर्म का प्राण है। तीर्थ कमेटी को के लिए इसको तो मूल आधार लेकर अन्य तीर्थों के लिए करना चाहिए। शरद जी भी यही कहें कि हमें चेतन और अचेतन दोनों तीर्थों का संरक्षण और संवर्धन हो। जम्मू कुमार जी के लिए मैं ये भावना करता हूँ कि जैसे राम पितृ भक्ति में प्रसिद्ध हुए हैं, ऐसे तीर्थ भक्ति में एक अद्भुत अपना मिसाल बना के एक अद्भुत तन मन धन से समर्पित होकर के कुछ नया इतिहास रखाने लगे। अभी हाल में चुनाव हो गए हैं, इससे पहले की बात कर रहे हैं आपसे। चुनाव की घोषणा पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की स्मृति ईरानी जी मंत्री है ना, उन्होंने दो बड़ी घोषणाएं करी जैन समाज के लिए। अरे हमारे मुख से नहीं, मुनिश्री प्रमाण सकते मुझे सुनिए, खुश होंगे, अच्छी बात थी। जैन समाज का सरकार ने ध्यान रखा था, सुनिए। जैनों की प्राकृत और अपभ्रंश भाषा को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में जैन अध्ययन केंद्र घोषित किया है, जिसके लिए भारत सरकार ने 25 करोड़ की राशि आवंटित की। इसी प्रकार जैन ग्रंथों के मैन्युस्क्रिप्ट के प्रिजर्वेशन और उनके संरक्षण के लिए, उनके रखरखाव के लिए और अन्य उपक्रमों को पूर्ण करने के लिए अहमदाबाद के लिए 40 करोड़ की राशि आवंटित की गई। इसके लिए पूरी जैन समाज को बहुत हर्ष के साथ उनका सम्मान करना चाहिए और श्रीमती स्मृति ईरानी जी के साथ माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आप सबको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने जैन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपनी ओर से पहल करके ये उपक्रम किया है। ये पोस्टर देख रहे हैं आप, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जैन पेनोरमा 2 जगह बनाने की घोषणा की। एक तो यही श्री महावीर जिसकी चर्चा कर रहे थे आपसे, वही बनेगा, और दूसरा अजमेर में, खास बात की अजमेर में, जी हाँ, आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की दीक्षा 1968 में अजमेर में हुई थी। तो 2 जैन पेनोरमा की भी घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने की है। चलिए फिर मिलेंगे कुछ नई घोषणाओं के साथ, नई खास से बात कर, क्योंकि आज शाम को आप देखेंगे 25वां चैनल महालक्ष्मी एपिसोड और वह समर्पित रहेगा गिरनार पर। सादर जय जय।